मैं भील प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि राजकुमार रोत जी का यह तर्क बिल्कुल जायज है कि अभी राजस्थान की बच्ची का विवाह गुजरात में होने पर और गुजरात की बच्ची का विवाह राजस्थान में होने पर उसके अनुसूचित जनजाति का जो लाभ होता है वह दूसरे राज्य में उसको नहीं मिल पाता है, जबकि चैतर वसावा भील प्रदेश के जनता को यह नहीं बता पा रहा है कि भील प्रदेश के बनने के बाद भील प्रदेश की शासकीय भाषा क्या होगी, गुजराती, हिंदी कि मराठी। भील प्रदेश के जनता को यह बताना चाहता हूं कि भील प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सूरत, बड़ोदरा, उदयपुर, इंदौर और ठाणे जैसे बड़े शहरों में व्यावसायिक गतिविधियों से जीएसटी के माध्यम से राजस्व आएगा और भील प्रदेश का जो जंगल का क्षेत्र है, वहां के जो खनिज संसाधन हैं, उस खनिज संसाधनों से इतना रॉयल्टी आएगा कि भील प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। भील प्रदेश को इतने राजस्व आ सकते हैं। मैं चैतर वसावा को यह बताना चाहता हूं कि वो यह तर्क दे और भील प्रदेश की जनता को यह बताए, भील प्रदेश की जनता को, कि भील प्रदेश की राजधानी किस आधार पर केवड़िया हो सकती है, क्योंकि अगर केवड़िया में राजधानी बनेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को यह बहुत दूर पड़ेगा। चैतर वसावा भील प्रदेश की जनता को यह बताने का कष्ट करे कि जब भील प्रदेश बनेगा तो उस प्रदेश में सरकारी कामकाज का लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी होगी, गुजराती होगा, महाराष्ट्री होगा यानी मराठी होगा कि भीली होगा। चैतर वसावा भील प्रदेश के उस भोली भाली जनता को यह बताए कि भील प्रदेश के मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी का कौन सा सांसद अगले बजट के सत्र में सदन में चर्चा के लिए खड़ा होगा और चैतर वसावा का समर्थन करेगा। सूरत, बड़ोदरा, इंदौर और ठाणे जैसे बड़े शहरों का राजस्व और जंगल विस्तार क्षेत्रों से खनिज पदार्थ भील प्रदेश को राजस्व की कमी नहीं होने देगा। राजकुमार रोत जी ने जो तार्किक मुद्दे उठाए कि राजस्थान की बेटी हो या गुजरात की बेटी, विवाह के बाद दूसरे स्टेट में जाने के कारण वो अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं उठा पा रही है, इसलिए भील प्रदेश बनना चाहिए। और चैतर वसावा राजनैतिक नौटंकी और लाभ के लिए केवल भील प्रदेश का मांग कर रहा है। आज तक वो भील प्रदेश की जनता को ये नहीं बता पा रहा है कि भील प्रदेश की प्रशासनिक भाषा क्या होगी, हिंदी, गुजराती, मराठी या कुछ और। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं 3 बिंदु पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एक तो कई लोगों के दिमाग में यह शंका है मन में कि अगर भील प्रदेश बन जाता है तो राजस्व कहां से आएगा, और राजकुमार रोत भी भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं और चैतर वसावा भी भील प्रदेश के मांग का राजनीतिक नाटक कर रहा है। राजकुमार रोत की मांग तर्कों पे आधारित है और चैतर वसावा की मांग कुतर्कों पे आधारित है। यहां मैं सबसे पहले चैतर वसावा का मांग किस तरह से कुतर्कों पे आधारित है, मैं पहले उस पे बात करूंगा। फिर राजकुमार रोत जी की मांग कैसे तर्कों पे आधारित है उस पे बात करूंगा। और गुजरात में
हमारे मंत्री हैं कुबेर भाई डिंडोर, तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है कि अगर भील प्रदेश बन जाए तो राजस्व कहाँ से आएगा। तो मैं भील प्रदेश में राजस्व कहाँ से आएगा उस पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि चैतर बसावा का ये मांग कुतर्कों पर क्यों आधारित है। ये देखिए, ये मैं दो नक्शा जानकर रखा हूं, ये संभावित भील प्रदेश के मांग का है। तो सबसे पहले चैतर बसावा का कुतर्क क्या है जरा ये समझिएगा कि चैतर बसावा बार बार इस जगह पर कह रहा है कि केवड़िया में जो है हम राजधानी बनाएंगे। यानी अगर चैतर बसावा को के हिसाब से देखा जाए तो इस जगह पर मान लीजिए राजधानी बनेगा। चैतर बसावा कैसा कुतर्क कर रहा है आप ये बताइए कि भील प्रदेश में जो यहां पर लोग रहते हैं उनको ये कितना दूर पड़ेगा, उनको आने में कितना तकलीफ होगा। क्या ये कभी चैतर बसावा ने सोचा? जरा यहां से भी देख लीजिए। आज अगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो आप क्या देख रहे हैं कि गांधीनगर सब जगह से लगभग जितना दूर द्वारका है तो उतना ही इधर वापी पड़ता है, ये वाला थोड़ा सा कम है। तो भील प्रदेश की राजधानी मतलब किसी भी राज्य की राजधानी हमेशा प्रयास किया जाता है कि केंद्र में हो। हमारे बिहार में भी पटना लगभग केंद्र में है। तो चैतर बसावा अपने घर के अंदर जो उसका मकान उकान है ना उसी में राजधानी बनाना चाह रहा है। दिक्कत यह है अगर भील प्रदेश के लिए कोई आइडियल जगह गुजरात में ही होगा तो वो यहां हो सकता है जो कि दाहोद, लूनावाड़ा या अरवल्ली यानी मोड़ासा के आसपास हो सकता है। दाहोद ज़्यादा इसलिए है प्रैक्टिकल कि ये एकदम बीच में पड़ेगा, कहीं से भी लोग आना चाहें तो बीच में आएगा। तो मैं चैतर बसावा के कुतर्कों को अब आदिवासी समाज और भील प्रदेश में रहने वाले लोगों को जागृति के लिए बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। भील प्रदेश की जनता की ओर से मैं चैतर बसावा को यह बताना चाहता हूं कि वो यह तर्क दे और भील प्रदेश की जनता को यह बताए, भील प्रदेश की जनता को, कि भील प्रदेश की राजधानी किस आधार पर केवड़िया हो सकती है। क्योंकि अगर केवड़िया में राजधानी बनेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को यह बहुत दूर पड़ेगा। यह पहला कुतर्क है। चैतर बसावा का दूसरा कुतर्क, चैतर बसावा आदिवासी भोली भाली जनता को यह गुमराह कर रहा है बार बार कि भील प्रदेश मैं बनवा दूंगा। पहले चैतर बसावा भील प्रदेश की जनता को यह गुमराह करने के स्थान पर यह सिद्ध करे कि क्या चैतर बसावा जिस दल से है, आम आदमी पार्टी, उसका राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, ये सारे लोग चैतर बसावा के भील प्रदेश का समर्थन करते हैं। चैतर बसावा का तीसरा कुतर्क मैं आपको बता रहा हूं। भोली भाली आदिवासी जनता के किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाकर के और वहां माइक को ऐसे करके भील प्रदेश को मांग लेने से भील प्रदेश मिल जाएगा। मैं भी अपने घर में बैठ के आंख मूंद के कहता हूं कि अमेरिका की राजधानी जॉर्ज वाशिंगटन ने जो बनाया था वो वाशिंगटन हमारा हो जाए, तो क्या ये हो जाएगा? उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो
तो चैतर वसावा भील प्रदेश के उस भोली भाली जनता को यह बताए कि भील प्रदेश के मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी का कौन सा सांसद अगले बजट के सत्र में सदन में चर्चा के लिए खड़ा होगा और चैतर वसावा का समर्थन करेगा। अब आइए दोस्तों, मैं एक और कुतर्क इनकी बताता हूं। चैतर वसावा भील प्रदेश की जनता को यह बताने का कष्ट करे कि जब भील प्रदेश बनेगा तो उस प्रदेश में सरकारी कामकाज का लैंग्वेज क्या होगा। हिंदी होगी, गुजराती होगा, महाराष्ट्री होगा यानी मराठी होगा, अकी भीली होगा। अब आइए दोस्तों, मैं बताऊं कि राजकुमार रोत जी, जरा समझिएगा दोस्तों, राजकुमार रोत जी ने जो भील प्रदेश का मांग उठाया है वो कैसे तर्कों पर आधारित है। तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था राजकुमार रोत जी का, वो बार बार ये बता रहे थे, जो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो राजस्थान के बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, डूंगरपुर। राजकुमार रोत जी कह रहे थे कि यहां से जिस बच्ची की शादी गुजरात में हो जाती है, वो भील ट्राइब है, शादी होगी, और गुजरात से जिस बच्ची की शादी राजस्थान हो जाती है तो उस बच्ची को सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए अपने ससुराल पक्ष के तरफ से एसटी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और ये बात आरक्षण में है कि या तो आपको केंद्र की परीक्षाओं में आरक्षण मिलेगा और या नहीं तो आपको जो है वो अपने राज्य की परीक्षाओं में मिलेगा। तो मैं राजकुमार रोत जी के इन तर्कों का समर्थन करता हूं कि राजस्थान की आदिवासी बच्ची का विवाह गुजरात में होने पर या गुजरात की आदिवासी बच्ची का विवाह राजस्थान में होने पर प्रशासनिक सेवा में या सरकारी नौकरी में उस राज्य में फॉर्म भरते समय उस बच्ची को ट्राइबल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। भील प्रदेश के बन जाने से वो उस राज्य में ही रह जाएंगी और उनको उस ट्राइबल सर्टिफिकेट का पूरा लाभ मिलेगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों, अब सुनिएगा। तो चैतर वसावा भील प्रदेश की जनता को यह नहीं बता पा रहा है कि भील प्रदेश की राजधानी केवड़िया क्यों हो और भील प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में कौन कौन सी भाषाओं को समाहित किया जाएगा। जबकि राजकुमार रोत जी तर्कों के आधार पर यह बता रहे हैं कि अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में विवाह करने पर उस बच्ची का ट्राइबल का जो है पूरा का पूरा लाभ जो है दूसरे राज्य में नहीं मिल पाता है। मैं भील प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि राजकुमार रोत जी का यह तर्क बिल्कुल जायज है कि अभी राजस्थान की बच्ची का विवाह गुजरात में होने पर और गुजरात की बच्ची का विवाह राजस्थान में होने पर उसके अनुसूचित जनजाति का जो लाभ होता है वह दूसरे राज्य में उसको नहीं मिल पाता है। जबकि चैतर वसावा भील प्रदेश के जनता को यह नहीं बता पा रहा है कि भील प्रदेश के बनने के बाद भील प्रदेश की शासकीय भाषा क्या होगी, गुजराती, हिंदी अकी मराठी। अब आइए दोस्तों, मैं उस मुद्दे पर आता हूं। हालांकि
कुबेर भाई डिंडोर साहब से भी मेरी बहुत अच्छे संबंध हैं, ये बताने में कोई गुरेज नहीं है, रिलेशन है। मैं कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं कई बार संतरामपुर के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में आईएएस के बच्चों को जब मैं मार्गदर्शन देने गया हूं तो उसमें मेरे साथ कई बार जो है कुबेर भाई डिंडोर जो हैं वह भी उसी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो वह भी मेरे साथ कई बार एक मंच साझा किए हैं और हम लोग साथ साथ बच्चों को मार्गदर्शन दिए हैं। मेरा मानना है कुबेर भाई डिंडोर जो हैं वो डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर हैं, वो एक पीएचडी हैं और हिंदी साहित्य पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो कुबेर भाई डिंडोर जो हैं वो एक अच्छे जानकार आदिवासी नेता हैं, लेकिन उनके बाद जो है इस वचन से कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ गया होगा, ये बात सही है कि भील प्रदेश बना तो लेंगे लेकिन उसके लिए राजस्व कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, इस प्रपोज्ड भील प्रदेश में ही छिपा हुआ है कि भील प्रदेश में राजस्व कहां से आएगा। आप देख रहे हैं ये मांग है, मैं उस आधार पे कह रहा हूं कि ये है सूरत और ये है बड़ोदरा, ये है उदयपुर और इस जगह पर है इंदौर और इस जगह पर जो है ठाणे। मैं भील प्रदेश की जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि इन शहरों में जो औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि हो रही है, इसका जीएसटी का पूरा लाभ जो है अब किसको मिलेगा? ये भील प्रदेश को ही मिलेगा। सूरत में रहने वाले 50 लाख लोगों के द्वारा हर महीने का जीएसटी, बड़ोदरा के 30 लाख लोगों का जीएसटी, उदयपुर, इंदौर, ठाणे, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो भील प्रदेश में कहीं भी अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा भील प्रदेश के राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इतने प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि डैम, खनिज संसाधन। आप जानते ही हैं कि उदयपुर के आसपास कितने सारे जिंक और कॉपर मिलते हैं। उस खनिज संसाधनों से जो रॉयल्टी मिलेगा, उस रॉयल्टी से भील प्रदेश को इतना पैसा मिल जाएगा कि भील प्रदेश को किसी से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज मैं भील प्रदेश में, मैं फिर से बोल रहा हूं, आज मैं संभावित भील प्रदेश के जनता को यह बताना चाहता हूं कि भील प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सूरत, बड़ोदरा, उदयपुर, इंदौर और ठाणे जैसे बड़े शहरों में व्यावसायिक गतिविधियों से जीएसटी के माध्यम से राजस्व आएगा और भील प्रदेश का जो जंगल का क्षेत्र है, वहां के जो खनिज संसाधन हैं, उस खनिज संसाधनों से इतना रॉयल्टी आएगा कि भील प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। भील प्रदेश को इतने राजस्व आ सकते हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सबको समराइज करके, कि भील प्रदेश में सूरत, बड़ोदरा, इंदौर और ठाणे जैसे बड़े शहरों का राजस्व और जंगल विस्तार क्षेत्रों से खनिज पदार्थ भील प्रदेश को राजस्व की कमी नहीं होने देगा। राजकुमार रोत जी ने जो तार्किक मुद्दे उठाए कि राजस्थान की बेटी हो या गुजरात की बेटी, विवाह के बाद दूसरे स्टेट में जाने के कारण वो अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं उठा पा रही है, इसलिए भील प्रदेश बनना चाहिए। और चैतर वसावा राजनैतिक नौटंकी और लाभ के लिए केवल भील प्रदेश का मांग कर रहा है। आज तक वो भील प्रदेश की जनता को ये नहीं बता पा रहा है कि भील प्रदेश की प्रशासनिक भाषा क्या होगी,
हिंदी, गुजराती, मराठी या कुछ और। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय जोहार।